Just look at this map of CPEC, that is China-Pakistan Economic Corridor, starting from Kasgar and ending in Gandawar, passing through Gilgit, Pakistan, Islamabad, Lahore, and various major cities of Pakistan. Now, China has invested a huge amount in building infrastructure on this corridor, and without India being in it, it has become a major failure and embarrassment for China as well as Pakistan. Now, the question arises that has the China dumped Pakistan? To discuss this issue with us, we have our founder, Madhav Patro, with us. Madhav, good morning. गुड मॉर्निंग अभी क्या हाल And है? welcome to another session of AV Discuss with Maddie. I hope you are doing good. हाँ हाँ सब बढ़िया है. आई एम डूइंग फाइन. So, Madhav, now there was to give a brief background, there was a passenger train blast by Baluchistan Liberation Army. Now, and there is a major failure around CPEC. China is being seen at abandoning Pakistan on various issues, like on the global terrorist Abdul Rahman Makki. You know, China and China is not seen to be helping Pakistan in its debt problem. जो वहां पे प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, इतना कर्जा बढ़ चुका है पाकिस्तान का. सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि हैज द चाइना स्टार्टेड अबैंडनिंग पाकिस्तान? देखिए मतलब 3-4 इंसिडेंट से मतलब डायरेक्टली कोई मतलब डंप किया है ये सब बोलना तो ही मुश्किल होगा, लेकिन 3-4 इंसिडेंट से पता चलता है कि हाँ चाइना ने पाकिस्तान को बैक ट्रैक पे रखा है. पहला, जो आपने सही बोला है कि जो यूएन में जो 1267 जो कमिटी जो एनालिस्ट करती है, ग्लोबल टेररिस्ट को डिक्लेयर करती है, तो उसमें क्या हुआ कि इंडिया और चाइना ने बिड रेज किया था कि अब्दुल जो रहमान मक्की है उसको ग्लोबल टेररिस्ट का डिजिग्नेट करना है. चाइना ने कभी भी ब्लॉक करती है, अपना वीटो यूज करके ब्लॉक करती है, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं किया है. एक पहला. और सेकंड है कि जो अभी जो कराची का जो सर्कुलर रेलवे और जो गादर रीजन में इनका जो पोर्ट डेवलपमेंट है बलोचिस्तान में, ये वो कंपनीज ना मतलब इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं. तो इनका रीजन ये था कि जो फॉरेक्स रिजर्व है पाकिस्तान का वो मतलब कम हो गया है, और जो एक्सचेंज रेट है ना बढ़ते जा रहा है, और पाकिस्तान का इन्फ्लेशन भी ज्यादा बढ़ रहा है. और जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज है वो चाइना को हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये चाइना का न्यूज़पेपर का मानना है. चाइना जो मॉर्निंग पोस्ट आती है उसमें उनका न्यूज़पेपर का मानना है कि ये हमारी इस प्रॉब्लम की वजह से जो चाइना का कंपनीज है वो पाकिस्तान में अभी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए हेजिटेट कर रहे हैं. ये रीजन है. तो ये तो पता चलता है कि चाइना डंप कर रहा है. और एक भी रीजन है चाइना को बैक में लाने के लिए, क्योंकि चाइना का खुद को भी इश्यूज है. अपना जो पैंडेमिक का जो कोरोना के से इफेक्ट हुआ उनका भी इंटरनल इश्यूज है. और सेकंड, पाकिस्तान का जो फॉरेन अफेयर्स है उनको भी पता है कि चाइना अब इस पोजीशन पे है कि साथ देना सही नहीं है, क्योंकि वो अफगानिस्तान का जो दिक्कत है उनको बढ़ रहा है. जो अफगानिस्तान उनको सोच रहे थे कि अफगानिस्तान हमारे लिए एक एलाई की तरह काम करेंगे, लेकिन वो अभी काउंटर इफेक्ट हो गया है. एक रीजन है. सेकंड रीजन है कि भी पाकिस्तान के पास इतना डेट ट्रैप हो गया है कि पाकिस्तान पे नहीं करेगा रिवर्स. आपने 2022 मई में सुना होगा कि पाकिस्तान ने डिमांड किया था कि आपने जो भी जो इन्वेस्टमेंट का हमें जो पैसे हैं वो इंटरेस्ट पे करो. तो उन्होंने पाकिस्तान पे ही नहीं कर पाया था, क्योंकि वो खुद अपना सरवाइव के लिए ही जो सऊदी के पास, यूएई के पास, यूएस के पास जा रहा था एड के लिए. अभी रिसेंटली ब्लूमबर्ग रिपोर्ट का ये एस्टिमेशन था कि जो पाकिस्तान में फ्लड्स हुआ है वो 40 बिलियन का नुकसान हुआ है. मतलब मिनिमम उनको 40 बिलियन चाहिए ये करने के लिए, जो फ्लड का इम्पैक्ट से ओवरकम करने के लिए. तो ये सब इकोनॉमिक सिचुएशन और जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल का सिचुएशन लेके पाकिस्तान एक तरफ से बोल सकते हो कि हाँ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अभी हमेशा
वो खुद का प्रॉफिट नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो वो डंप किया है, हम एक कंक्लूजन में आ सकते हैं। Absolutely. And, you know, the second question is, Pakistan has become a very unstable country. Now it will affect, obviously, India. But then, you tell us in particular about the Indian implications and as well as the global implications of Pakistan being unstable. देखिए, पाकिस्तान पाकिस्तान इतना जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो हमेशा ही ग्लोबल के लिए और इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। क्यों? रीजन क्या है? देखिए, इंडिया के लिए कैसा थ्रेट होगा? इंडिया के लिए थ्रेट होगा क्योंकि जब भी उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस और जो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो एक टेररिस्ट ग्रुप्स को ना एक स्पेस मिल जाता है, पॉलिटिकल स्पेस मिल जाता है कि यूथ को रेडिकलाइज करने में। और क्योंकि उनको इकोनॉमिक डिप्रिवेशन की वजह से ये टेररिस्ट ग्रुप्स क्या करते हैं कि उनको अपना आइडियोलॉजी में अंदर ला सकते हैं। तो लाने से क्या होगा कि वो इंडिया के लिए हमेशा थ्रेट ही रहता है, क्योंकि रेडिकल यूथ टेररिस्ट अटैक के लिए ज्यादा मतलब स्पेस मिल जाएगा। ये इंडिया के लिए थ्रेट है। सेकेंड थ्रेट ग्लोबल स्पेस के लिए कि जो पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट है जो नेशनल अफेयर्स के, आयूब मिर्जा करके, तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने तो एकदम एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके बोला है। उन्होंने बोला है कि जो पाकिस्तान के पास ना एक लास्ट रिजॉर्ट है कि न्यूक्लियर वेपन्स को बेचना पड़ेगा, वो इकोनॉमिक क्राइसिस से बचना है। और उनके पास कोई भी ये नहीं है, मतलब उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतना बैड हो चुकी है। क्योंकि अभी देखिए, उनको फॉर एग्जांपल देखिए, जो इकोनॉमिक फ्लड्स का इम्पैक्ट था 40 बिलियन, लेकिन उन्होंने कितना भी 6 महीने से पूरा दुनिया घूम रहे हैं तो उनको मिला है 8 बिलियन। वो इकोनॉमिक का नेशनल मतलब उनका जो फाइनेंस का रिपोर्ट ही 8 बिलियन उनको एड में मिला है। तो ये है। तो इनका मानना था कि इनका पास एक ही ऑप्शन है कि न्यूक्लियर वेपन्स को ही भेजना पड़ेगा। और इन्होंने ये भी बोला है कि ये भी रूमर्स है कि पाकिस्तान ना अपना जो यूरेनियम है वो स्मगल कर रही है विद हेल्प ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो ये देखिए, इतना सिचुएशन हो जाएगी ना, तो ये रोग एलिमेंट्स के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स जाने का और कुछ जैसे ईरान के पास जाने का भी थ्रेट है, ये यूएस मानती है। तो ये मतलब सोच लीजिए, न्यूक्लियर वेपन्स का बात आ गई है तो कितना बड़ा ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट है। Okay, and any concluding remarks regarding that? बस इसका देखिए कंक्लूजन रिमार्क्स है, कोई इंडिया के पास ग्लोबल लेवल में कोई ये नहीं है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही चाहिए। कि जब भी आईएमएफ, अभी आईएमएफ फंड देने में क्यों सोच रही है? क्योंकि जैसे हमें 1991 में हमें क्राइसिस आया था, जब हमें आईएमएफ ने बोला कि पूरा रिफॉर्म्स करो, तो हमारी जो उस टाइम की एस्टेब्लिशमेंट थी, लिबरेशन लाए थे और आगे बढ़ गए थे। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई भी रिफॉर्म्स लाने का सोच ही नहीं रही है। ठीक है, अभी कितना बार इनका इकोनॉमिक क्राइसिस आया, कभी भी कोई रिफॉर्म्स नहीं कर रहे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं कर रहे। तो उनके लिए वे फॉरवर्ड यही है कि इकोनॉमिक फाउंडेशन को एस्टेब्लिश स्ट्रांग किए करना पड़ेगा। और देखिए, ये प्रोग्राम में कितना दिन चलोगे आप? नहीं चल पाओगे। खुद का ही इकोनॉमिक स्ट्रांग करना ये सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान को करना मुश्किल होता है क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल इतनी इंस्टेबिलिटी है कि जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है वो एक अच्छी रिफॉर्म्स चाहती ही नहीं है, क्योंकि वो अपना कंट्रोल छोड़ते ही नहीं है। तो इससे आगे में भी ये जो इतना क्राइसिस एक लेसन होगा, मे बी एस्टेब्लिशमेंट आगे बढ़ेगी, यही हमें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। और कुछ तो वे फॉरवर्ड नहीं है उनके पास। Absolutely. And one a bye-bye remark, it would be, what can India do? What should be the Indian stance in this situation? देखिए, इंडिया का जो ऑब्सेशन था पाकिस्तान से, अभी रिसेंटली देखे होंगे कि पाकिस्तान कितना भी पीस के लिए बात कर रहा है, कभी यूएन में कोई कमेंट करता है तो इंडिया हाईएस्ट लेवल पे कोई रिएक्शन नहीं आती है।
तो इंडिया ने क्लियरली ये बोल चुका है कि देखो, आप हमारे इरेलीवेंट हो, कितना चाहो मतलब कर लो, कि आप खुद अपना डेवलपमेंट कर लो, लेकिन जैसे ये कश्मीर के इश्यू पे ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान इंडिया के लिए इरेलीवेंट है। मतलब अभी इंडिया बहुत आगे बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान मतलब उनका कुछ भी पीस फॉर्मूला, जो डबल स्टैंडर्ड फॉर्मूला होती है ना, वो इंडिया के लिए अभी कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। बस पाकिस्तान को ही अपना लेसन सीखना पड़ेगा। इंडिया का स्टैंड तो सिंपल है कि भाई आप टेररिस्ट ग्रुप्स को हटाओ, बात करने आओ। तो इंडिया तो ये पीछे तो आएगा ही नहीं। तो पाकिस्तान को, इंडिया एक अच्छी प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो वो उनका वही दिक्कत है कि वो इंडिया से रिलेशन बढ़ाएंगे तो उनको इनडायरेक्टली हेल्प होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इंडिया के लिए कुछ पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान इंडिया इंडिया पाकिस्तान को जरूरत है, इंडिया को पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है। ये Absolutely. ये फैक्ट है। That's what we also talked about in one hour of shorts, that what India has achieved, that it has broken away from the hyphenation from Pakistan. Now we are independent of Pakistan, and this was not said by us. It was one of the former, I think, vice air marshals of Pakistani Air Force who said this, that the India has हाँ, broken away from the hyphenation of Pakistan. So, let's see. And we always want that the neighbors should prosper. And, we see that, one day we'll see a, end to this conflict. And on that note, that will be all in this session of AV Discuss with Maddie. We wish you a very happy day. Keep smiling, keep healthy, and we shall see you soon. Take care. Bye bye, Madhav. हाँ, सही बोले आप। एक स्टेबल पाकिस्तानी इंडिया के लिए जरूरत है। सही बोले आप। Absolutely. थैंक यू। Absolutely. Thank you. Thank you, man. Thank you.